मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अभी हमने जो पिछले श्लोक में अध्ययन किया उसमें श्री कृष्ण भगवान ने निरंतर भक्ति पर दध्यान दिया। या हमें अपना लक्ष्य पाना है तो हमें निरंतर उसमें प्रयास करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो अब हम इस गीता के अध्ययन में एक एक श्लोक का अध्ययन करते हुए हम लोग गीता के अध्याय 8 के 23वें श्लोक पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि मनुष्य को मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त करते समय मतलब जब हम अपने देह का त्याग करें उस समय हमें क्या करना चाहिए। यत्र काले त्वना वृत्तिम चैव योगिनः प्रयातायान्ति तम काले वक्ष्यामि भरतर्षभ। कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह स्थिति बताऊंगा, उस समय का वर्णन करूंगा कि मनुष्य किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सके। तो वही कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग करते हुए योगी जन जो वापस न लौटने वाली गति हो, मतलब मोक्ष प्राप्त हो, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त नहीं होते। वापस लौटना मतलब इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना, यह है। लेकिन इससे छुटकारा मिल जाए तो उसे उस गति को प्राप्त होता है। उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त करें और किस तरह से हम अपने देह का त्याग करें कि हमें क्या हो, मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो उसी का श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को दो तरह की गति होती है। एक तो उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है और एक वह पुनर्जन्म में कोल्लू के बेल की तरह से आता और जाता रहता है, चक्कर काटता रहता है। जिसको इस जन्म में ज्ञान हो जाता है, जो योगी हो जाता है, जो अपने को परमात्मा को पहचान लेता है और परमात्मा में एक हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उनको बार बार यहाँ आना पड़ता है, जाना पड़ता है, कोल्लू को बेल की तरह गोल गोल चक्कर घूमना पड़ता है। जब हम अपने शरीर का त्याग कर रहे होते हैं उस समय भी बहुत बड़ा महत्व होता है, उस समय को भी समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं। कहते जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के अनुसार जब सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपने देह का त्याग किया, क्योंकि एक उचित समय होता है, उस समय देह त्याग करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिस काल में जन्म मृत्यु का चक्र बंद हो जाए, मतलब उत्तरायण काल में, उस काल के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। और वह जिस काल में पुनरावर्तन चलता है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। पुनरावर्तन तो वही कहते हैं कि मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि आदमी फिर से आवागमन के चक्कर से छूट जाए और पृथ्वी पर उसको फिर से न आना पड़े और कोल्लू की बेल की तरह से यहाँ आओ जाओ खटते रहो, गोल गोल चक्कर काटते रहो। इससे मुक्ति पाने का मैं उपाय बताऊंगा। तो एक समय होता है, वो भीष्म पितामह क्यों वो पड़े रहे सैया पर बाणों के, चाहे तो उसी समय मर जाते, उतने बड़े कष्ट से मुक्ति मिल जाती उन्हें, लेकिन वो बाणों की सैया पर पड़े रहे। उनके सारे शरीर को उसने अर्जुन ने बाणों से छेद दिया और वे उसी पर पड़े रहे। उन्होंने एक कहा कि बाण ऐसा लगा दो कि मेरे सिर को तकिया का सहारा जैसा लगा। तो उन्होंने उनके सिराने 2 बाण ऐसे लगाए तीरों को कि वो तकिया का काम कर दिया और वे वहाँ 6 महीने तक उसी पर टंगाए रहे, बाणों की सैया पर लेटे रहे। क्यों? वे उचित समय का इंतजार कर रहे थे कि वह उचित समय आए जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं और इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं
और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। उनकी माँ गंगा थी, वे तो जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन वे तब भी इंतज़ार करते हैं उचित समय का। इसी तरह मनुष्य को भी उचित समय का इंतज़ार करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।